मित्रों नमस्कार। मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। आज 9 मार्च है और 9 मार्च अहम इसलिए हो जाता है कि 9 मार्च को शिक्षा विभाग मतलब के पाठक द्वारा विश्वविद्यालयों के कुलपति, कुलसचिव और परीक्षा नियंत्रकों की बैठक बुलाई गई थी। आपको याद होगा इसके पूर्व 28 फरवरी को भी एक बैठक बुलाई गई थी जिसमें विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं, कुलसचिव हैं, परीक्षा नियंत्रक हैं, ये लोग नहीं पहुंचे थे और बैठक को स्थगित करना पड़ा था। उसके बाद राजभवन और बिहार सरकार या शिक्षा विभाग कहें में तल्खी जारी थी, एक दूसरे पर चोट पहुंचाने की पूरी कोशिश चल रही थी लगातार। इसीलिए आज की बैठक बड़ा अहम थी। तो आज बैठक में हुआ क्या? देखिए, बैठक तो आज स्थगित हो गया और बैठक स्थगित क्यों हुआ तो उसके विषय में यह समझ लीजिए कि बैठक में बिहार के किसी भी विश्वविद्यालय का कोई भी पदाधिकारी मतलब कुलपति, कुलसचिव और परीक्षा नियंत्रक नहीं पहुंचे, कोई भी नहीं गया। और उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि राजभवन की तरफ से ऐसा निर्देश दिया गया था। परसों याद होगा, परसों ही राजभवन के तरफ से एक आदेश जारी किया था उनके प्रधान सचिव चौंगथू साहब ने, जिसमें यह दिया गया था कि विचारोपरांत महामहिम ने यह आदेश दिया है कि कोई भी कुलपति शिक्षा विभाग के 9 तारीख के आहूत बैठक में नहीं उपस्थित होंगे। साथ ही यह भी कहा गया था कि कुलसचिव और परीक्षा नियंत्रक जो हैं वो भी न जाएं, यह भी सुनिश्चित करना है। तो आज कोई भी नहीं पहुंचा, बैठक स्थगित हो गई। अब इस बैठक को 15 मार्च को 3 बजे से रखा गया है। मतलब ये बात कुछ आपको भी अटपटा लगेगा कि 28 तारीख को बैठक नहीं हो पाई क्योंकि कोई पहुंचा नहीं, स्थगित करना पड़ा। आज 9 तारीख को बैठक नहीं हो पाई इसलिए कि कोई पहुंचा नहीं, स्थगित करना पड़ा। तो फिर 15 मार्च को ये क्यों बुलाया गया? जबकि इस बीच में कुछ समझौते की बात भी हुई थी, आपको याद होगा। बीच में जब तल्खी बहुत बढ़ी थी और उसके बाद में के पाठक ने जितने भी कुलपति हैं, कुलसचिव हैं और परीक्षा नियंत्रक हैं, जो बैठक में 28 तारीख की बैठक में नहीं आए थे, उनसे शोकॉज किया था, उनसे पूछा था कि आप क्यों नहीं आए। और शोकॉज का जवाब नहीं आने पर बज़ाब्ता उन्होंने एफआईआर का ऑर्डर किया था। कई जगह एफआईआर हुआ था इन पदाधिकारियों पर, वेतन को रोक दिया गया था, यूनिवर्सिटी के अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया था। और इससे एक तरह से कहें कि वित्तीय संकट, क्योंकि मार्च का महीना है, अब सोचिए कि वैसे समय में अगर बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाए विश्वविद्यालयों की तो क्या स्थिति होगी। अराजकता की स्थिति बनती जा रही थी। और इस बीच में एक ये चर्चा आई, ये जानकारी मिली कि इस तल्खी को कम करने के लिए कहीं न कहीं राजभवन और शिक्षा विभाग में कहें या बिहार सरकार से कहें कि एक समझौता हुआ है। समझौता मतलब कोई लिखित नहीं, लेकिन कुछ बातें हुई हैं और उस आधार पर यह तय किया गया है कि 9 तारीख के बैठक को में विश्वविद्यालय के जो भी पदाधिकारी हैं मतलब कुलपति, कुलसचिव और परीक्षा नियंत्रक वो सम्मिलित होंगे। और आपने जो मतलब शिक्षा विभाग द्वारा जितने भी आदेश निर्गत किए गए हैं, वेतन बंद करने का, बैंक अकाउंट फ्रीज करने का, एफआईआर का, इन सारे आदेशों को वापस लिया जाए। और उसके नेक्स्ट डे कल ही होके नीतीश कुमार मुख्यमंत्री चले गए लंदन, और वो लंदन उड़े और तब तक फिर राजभवन से एक नया आदेश जारी हुआ जिसके बारे में मैंने बताया कि कोई भी भाग नहीं लेगा। और इसको लेकर तल्खी, सबको यही समझ रहा था कि तल्खी और बढ़ेगी। और समझ क्या रहा था, बातें भी सही है, क्योंकि एक तरफ ये बात करके कि अब सारी चीज़ें ठीक है, पदाधिकारी भाग लेंगे, चूँकि उसमें विश्वविद्यालय के पठन पाठन को बेहतर बनाने की बात है, व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात है, परीक्षा समय पर हो, इन सारे चीज़ों को लेकर यह बैठक होनी है।
इसलिए सारे लोग भाग लेंगे। और जब सारे आदेश वापस ले लिए गए, उसके बाद इस समझौते से कहें या इस जो इकरारनामा था, ये कोई लिखित नहीं था, मतलब जो बातें हुई थी, उससे फिर राजभवन पलट गया, या यूँ कहें कि उसके अगेंस्ट फिर जाकर राजभवन ने ये पत्र दे दिया, जिसके बाद आज कोई भी व्यक्ति नहीं पहुंचा है। अब समझने वाली बात है कि इसके आगे क्या होगा। हालांकि एक बात यह भी आ रही है कि कल ही पाठक जी राजभवन में राज्यपाल महोदय से मिले। तो जब के पाठक कल राजभवन में गए, राज्यपाल महोदय से मिल लिए, उसके बाद फिर इसको वापस नहीं किया गया या अनुमति नहीं दिया गया कुलपति, कुलसचिव, परीक्षा नियंत्रकों को कि भाग ले। अब क्या बातें हुई है तो अभी खुल के बाहर नहीं आ रहा है, धीरे धीरे वो भी चीज़ें सामने चली आएंगी। लेकिन ये आधार क्या था, बातें क्या हुई और किस आधार पर आज स्थगित हुआ और फिर किस आधार पर 15 को बुलाया गया, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये तल्खी आज से नहीं चल रही है। तल्खी की शुरुआत पहले भी मैं कह चुका है कि तभी हुआ जब के पाठक ने पहली बार विश्वविद्यालयों को लेकर कुछ फरमान जारी किए थे, जिसको लेकर शिक्षक दिवस के दिन राज्यपाल महोदय ने स्पष्ट मंच से, खुले मन से नीतीश कुमार के उपस्थिति में ये कहा था कि एक पदाधिकारी है जो राजभवन के अधिकारों में हस्तक्षेप कर रहा है, और ये उसकी हिम्मत कहाँ से हुई, कहीं न कहीं उसे सह मिल रहा है। इशारा नीतीश कुमार की तरफ था। नीतीश कुमार उसे बड़ा उस समय असहज दिखे थे, आप लोगों ने देखा होगा वीडियो कई बार। और उसके बाद से एक तरह से जो लोगों का मानना है कि नीतीश कुमार बाज़ाब्ता के पाठक के द्वारा लगातार बार-बार राजभवन पर हमला करते रहे हैं इसी तरह का। और इस बार जब 9 तारीख के पहले जब आपसी समझौते की बात हुई थी, तब समझ में आया था कि शायद यह तल्खी का जो मामला है, एक दूसरे पर जो ये हमलावर हैं, ये समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हालांकि देखिए, व्यक्तिगत रूप से देखें तो राज्यपाल ने बाज़ाब्ता कुछ नियमों का उल्लंघन करते हुए सीएम हाउस जाते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जन्मदिन की बधाई देते हैं, लोगों में भेंट होती है। इसके पूर्व भी प्रधानमंत्री जी आए थे, वहाँ भी मंच पर दोनों लोग थे, राज्यपाल महोदय भी थे, नीतीश कुमार भी थे। लेकिन ये तल्खियाँ कम नहीं हो रही। अब 15 तारीख को जो यह बैठक बुलाई गई है, यह सोचने वाली बात है कि 15 को क्यों बुलाई गई है। क्या कल के बात में कुछ इस तरह की बातें हुई हैं जो राजभवन, मतलब जो राज्यपाल और के पाठक के बीच हुई है, उसमें कुछ इस तरह की बातें आई हैं जिसके चलते 15 को बुलाया गया है, या फिर इसके पीछे कुछ गहरा राज है। राज क्या कि एक अमूमन जो बताया जा रहा है कि 13 तारीख तक प्रधानमंत्री का जो चुनावी दौरा अभी हो रहा है वो होना है, उसके बाद वो समाप्त हो जाएगा और 14 तारीख को बजाबता आदर्श चुनाव संहिता लग जाएगा। तो 14 को जैसे ही आदर्श चुनाव संहिता लग जाएगा, वैसे ही सरकार और राजभवन, इन सारे की शक्तियों में भारी अंतर आ जाएगा। इनके अधिकार जो हैं वो एक तरह से कहें कि ये सारा कुछ चला जाता है उसके बाद चुनाव आयोग के हाथ में। तो काम करने का जो तरीका होता है इस बीच में पदाधिकारियों का, वो निश्चित रूप से अलहदा होता है, थोड़ा अलग होता है। तो क्या उन सारे चीज़ों का लाभ लेने के लिए या उन परिस्थितियों को देखते हुए 15 तारीख को बुलाया गया है, ये बड़ा प्रश्न है। लेकिन इन सारे चीज़ के बीच में जो विश्वविद्यालयों की व्यवस्था है वो धीरे धीरे चरमरा रही है, क्योंकि कुलपति जो होते हैं, जो विश्वविद्यालय चला रहे हैं, उनके वरिष्ठ या सर्वे सर्वा कहें कुलाधिपति होते हैं, लेकिन संचालन के लिए राज्य सरकार की भी उतनी ही जरूरत होती है। अब इस स्थिति में जबकि कुलपति राज्य सरकार और कुलाधिपति दोनों को सामंजस्य में मिलाकर और विश्वविद्यालय चलाते हैं, वहाँ जब आपस में ही दोनों में तल्खी हो जाए, उस बीच में कुलपति किसकी माने किसकी न माने, ये बड़ा असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में देखने वाली बात होगी
कि 15 तारीख का जो बैठक बुलाया गया है वो होता है या नहीं, और उससे भी बड़ी बात कि आखिर इस 15 को बैठक बुलाने के पीछे राज क्या है, किस सोच के तहत बुलाई गई है। क्योंकि आज ही बैठक स्थगित किया गया है और आज ही यह बात सामने आई है कि 15 तारीख को 3 बजे से यह बैठक होगी। जब 2 बार राजभवन के स्वीकृति नहीं मिलने के कारण किसी भी विश्वविद्यालय के पदाधिकारी नहीं आए, तो उस स्थिति में 15 तारीख को आएँगे या नहीं आएँगे, ये सारी परिस्थितियाँ जो बनेंगी तब उस पर डिपेंड करती हैं। लेकिन तत्काल में नई बैठक का तिथि घोषित करना, ये अपने आप में कुछ बताता है। जैसे ही कुछ जानकारी होगी फिर आपके पास आएँगे। अगर आपके दिमाग में कुछ बातें चल रही हों, तो ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार ज़रूर दीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद।